अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू फाइन, योर स्टडीज़ गोइंग वेल। टू दिस टॉपिक ऑफ द वीडियो इज़ बीएस ऑस्पी। इसमें मैं बताऊँगी आपको कि आपके जो ऑब्जर्व स्टेशंस होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। और मोस्टली एक लॉन्ग स्टेशन भी होता है और वो 45 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट आ जाती है, ठीक है। कुछ कॉलेजेस में वो पूरा परफॉर्म करवाया जाता है, कुछ में बस वैसे ही उसमें से कुछ थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके जो ऑब्जर्व स्टेशन हैं वो 5 होते हैं। वो किस तरह से होते हैं, कुछ वैसे ही मतलब क्वेश्चन इस तरह से लिखे हुए आपके पास होते हैं, नहीं तो आपको जो है वो वैसे एग्जामिनर जो है वो कह देता है कि आप मतलब कोई सिनेरियो बना के आपसे पूछ लेगा और कहेगा कि आप किस तरह से इसको जो है वो करेंगे, ठीक है। जैसे कि ऑब्जर्व स्टेशन में पहला जो आपके पास आ जाता है, इसमें जो लिखा हुआ है वो ये कि यू हैव गॉट द लैब रिपोर्ट ऑफ अ 50 ईयर्स ओल्ड मैन एंड इट रिवील्स दैट ही इज अ केस ऑफ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। यू आर आस्क्ड टू कन्वे दिस न्यूज़ टू हिज डॉटर, ठीक है। तो यानी कि उसको कार्सिनोमा है, यानी कि एक बैड न्यूज़ है, ठीक है। तो ये आपने जो है वो कन्वे करनी है उसकी बेटी को, तो वो आप किस तरह से कन्वे करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास पहले जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अपने याद रखना है। सिटिंग, ठीक है। उसके बाद पेशेंट्स परसेप्शन, यानी कि वो उसको अपनी प्रॉब्लम के बारे में क्या पता है। सिटिंग एंड सिटिंग में यानी कि आपने जो है वो उसके साथ एक कमरा जो है वो होना चाहिए जहाँ पे वो अटेंटिवली आपकी बात को सुन सके, ठीक है। अगर उसके कोई रिलेटिव्स को आप बीच में शामिल करना चाहते हैं तो वो आप करेंगे, ठीक है। उसके साथ सारी डिस्कशन करेंगे, उस पर म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो पैदा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो बुक पे पढ़ा हुआ है वो आपने सारा इसलिए बताना है साथ, ठीक है। उसके बाद पेशेंट्स परसेप्शन, यानी कि पेशेंट जो है वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में क्या कुछ जानता है। इन्विटेशन, यानी कि आप उसको कितनी जो देना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस वगैरह क्या होंगे, ठीक है, वो सारे आप बताएंगे, ठीक है। और उससे पूछेंगे, ठीक है। नॉलेज में यानी कि उसकी की ज़ुबान के अकॉर्डिंगली, यानी कि कोई साइंटिफिक वगैरह आपने उसको जो है वो लैंग्वेज में नहीं, उसको बीमारी के बारे में उसको बताना, ठीक है। उसको जो उसकी की ज़ुबान में उसको उसकी बीमारी जो है उसको समझाना है। उसको जो न्यूज़ देनी है, बैड न्यूज़, उसको भी उस तरह से देनी है कि पहले उसको उसके लिए उसको पूरा प्रिपेयर करना है, फिर आहिस्ता से उसको बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद एम्पैथी शो करनी है, फिर प्लान ऑफ एक्शन उसको बताना है कि नेक्स्ट हम क्या करें। उसके बाद फिर समराइज़ करना है सारा, और उसके बाद क्लोज द इंटरव्यू, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास ऑब्जर्व स्टेशन जो है वो इस तरह से हो सकता है कि 30 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है, कम टू यू इन इमरजेंसी वार्ड इन स्टेट ऑफ डिसओरिएंटेशन, अब्यूज लैंग्वेज एंड ऑफ वर्ड्स ऑफ एंगर वगैरह, ठीक है। सारा कुछ आपने बड़ा और हिस्ट्री जो है वो क्या है, क्रोनिक अल्कोहल यूज़ किया, ठीक है। तो हाउ विल यू इन्फॉर्म रिगार्डिंग हिज कंडीशन टू हिज डॉटर, ठीक है। तो आप किस तरह से इसको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है, रिपोर्ट बिल्डिंग वगैरह, म्यूचुअल रिलेशनशिप आपने डेवलप करना है। उसके बाद उसकी परसेप्शन के बारे में डॉक्टर टू द डॉक्टर रिगार्डिंग कंडीशन पूछना है, ठीक है। उसके बाद उसको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिजीज़ बतानी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रेडियोलॉजी बतानी है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शंस जो होंगे वो बतानी है, प्रोग्नोसिस उसकी बताएंगे आप, ठीक है। उसको फिर एडवाइस करेंगे रिस्ट्रिक्शंस किस किस के रिलेटेड वो करे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेबिलिटी, और उसके बाद डॉक्टर जो उससे आपने जो इन्वाल्व किया है उसके बारे में सारी आपने समरी जो है वो देखनी है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद देन आपके पास ऑब्जर्वेशन आ सकता है कि बैंकर लेडी है 40 ईयर्स ऑफ एज, कम्स टू यू विद कंप्लेन्स ऑफ ओवर स्ट्रेस है, ठीक है, और जनरलाइज बॉडी एड्स एंड पेन है। तो काइंडली गाइड हर अबाउट द रिलेटिव रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस फॉर द स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो यानी कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमारे पास रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है वो आपने उसको बतानी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो 4 मसल्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनका आपने बताना है, ठीक है। और उसको फिर हम किस तरह से करेंगे वो सारा आपने बताना है। पहले इंट्रोडक्शन सेल्फ एंड देन प्रोड्यूस द डिटेल्स, ठीक है। ये सारा जो लिखा हुआ है आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपके पास फोर्थ स्टेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HIV है किसी को, ठीक है। तो उसके बाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसे पेशेंट केस ऑफ द HIV है, ठीक है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल अनएक्सप्लेन कंप्लेंट्स है उसकी, ठीक है। तो उसको आप इस तरह से हाउ विल यू प्रोसीड। सो इसमें आपने क्या करना है, पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर पार्ट बिल्डिंग, उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट बिल्डिंग, उसके बाद रिस्क और बेनिफिट्स बतानी है अपनी एड्स के, फिर अपॉर्चुनिटी बतानी है कि वो फुली अपॉर्चुनिटी उसको देनी है कि यानी कि वो खुद फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड्स, क्लेरिफिकेशन करनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है डिजीज़ के बारे में, यानी कि उसके रिलेटेड आपने सारा कुछ थोड़ा बहुत उसको बताना है, फिर उसकी हेल्प करनी है उसको डिसीजन लेने में, या फिर उसका रीच सोल्यूशन तक, ठीक है। सारा मतलब उसके साथ आपने जो है उसको कोऑपरेट करना है। उसके बाद क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू एंड देन इनवाइटिंग एनी क्वेश्चंस, उसको पूछना है कि अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने सारा करना है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन में, जैसा कि 9 डेज ओल्ड बॉय बेबी बॉय है, ठीक है, ICU में एडमिट हुआ है। तो उसके बाद जो ICU है तो कंसल्टेंट डायग्नोसिस ब्रेन डेथ एंड आस्क यू टू इन्फॉर्म द कंसेंट टू पुट ऑफ वेंटिलेटर। तो हाउ विल यू प्रोसीड, ठीक है। तो इसमें भी आपने उसी तरह से क्या करना है कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर आस्क फॉर द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, उसके बाद एम्पैथी, और बाद चेक करनी है कंपिटेंस ऑफ रिलेटिव, उसके प्रोवाइड द क्लियर एंड फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसके डिसीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद उसको मतलब कि कोई भी डोंट थ्रेटन द पर्सन इफ़ ही, अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है तो उसको मतलब कि ड्राना वगैरह नहीं है, सिर्फ उसे कन्विंस करना है। उसके बाद इंटरव्यू क्लोज करके उसे कहना है कि अगर कोई क्यूरी है तो वो पूछ ले, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है कि उसके बाद दोबारा से 5 स्टेशन आपके हो गए, ये वैसे भी एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे मतलब क्या आ सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास है कि यू हैव बीन आस्क्ड टू डिस्क्लोज रिपोर्ट शोइंग अ 24 ईयर्स ओल्ड पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है, और फीमर वगैरह है, यानी कि उसको इसमें भी क्या है कि कैंसर है, ठीक है। तो हाउ विल यू प्रोवाइड दिस डिसीजन, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन पहले देखा था स्टेशन 1 उसी तरह से ये है, लेकिन उसमें सिनेरियो जो उन्होंने चेंज कर दिया। जिसमें भी हम लोग वही करेंगे, ठीक है। Report building and ask for significant involvement in session, patient perception,
परसेप्शन होगी, उसके बाद इन्विटेशन, नॉलेज, एम्पैथी, प्लान ऑफ एक्शन बताएंगे और समराइज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपने सारा करना है उसमें, यानी कि बैड न्यूज़ उसको किस तरह हमने देनी है वो सारा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स बतानी है, इनकी कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो किस तरह से स्मोक को जो है वो क्विट करे, तो वो हमने उसको बताना है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन को सीखेंगे, डिले करने का कहेंगे। ठीक है, उसके बाद नॉट गिविंग इन टू द अर्थ, उसके बाद डीप ब्रीथिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, स्केप केयर बताएंगे, उसके बाद पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बताएंगे, उसके बाद कॉग्निटिव रिस्ट्रिक्टर एंड कमिटिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ द क्विटिंग बताएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये पॉइंट्स हम लोग ने जो इसको देखने हैं, इनके भी आपने साथ साथ क्या करना है, थोड़ी डिटेल जो है उसको एक दफ़ा बुक पे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो पॉइंट्स ये वाले आपको याद रखने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन 3 है। इसमें यह है कि 10 ठीक है, इसमें आ जाता है कि 10th क्लास स्टूडेंट है कम्स टू यू विद कंप्लेन ऑफ बैड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग रिसेंट एग्जाम्स। ठीक है, उसके बाद रिकॉल वगैरह यार आपने पढ़ना है, नीड शो योर एडवाइस टू इंप्रूव हर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो यानी कि आपने उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है ड्यूरिंग एग्जाम्स, तो वो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास वो जो हमारे पास इंप्रूव मेमोरी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, वो वाले पॉइंट्स जो हम इधर लिखेंगे, इनके अटेंशन, रिसर्टेशन, रिहर्सल, ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्शन वगैरह। ठीक है, ये सारा आपने पढ़ लेना है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है कि 16 years old गर्ल है ब्रॉट टू ER by family with history of drug overdoses and multiple sharp and cuts है, यानी कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। ठीक है, उसके वो फेल हुई है इन द 10th ग्रेड एग्जामिनेशन में, तो आप उसकी असेसमेंट जो है वो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमने वो सुसाइड वाले पॉइंट्स वो लिखने हैं कि इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर पार्ट बिल्डिंग, एम्पैथी। ठीक है, उसके बाद ड्रग का उसका पूछेंगे कितनी क्वांटिटी में लेती है और उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट उसका कैसा है। ठीक है, सुसाइडल नोट, कॉल फॉर हेल्प, उसका प्रीवियस अटैम्प्ट्स जो है कितनी की हैं, उसका प्रेजेंट अटेम्प्ट क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देन आपके पास आ जाता है कि 35 ईयर्स फीमेल है प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ माइल्ड मॉडरेट स्लीप डिस्ट्रप्शन, और ये यानी कि उसका स्लीप हाइजीन के बारे में हम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें भी हमने स्लीप के जो पॉइंट्स हैं वो ऐड कर देने हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन, पार्ट बिल्डिंग। उसके बाद स्लीप एंड राइस डेली सेम टाइम पे करे, और सीएनएस एक्टिंग ड्रग्स जो हैं वो उनको डिस्कॉन्टिन्यूस करे, कैफीन वगैरह। ठीक है, ये सारा आपने पढ़ लेना, ईजी है। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है साइको सोशल असेसमेंट। साइको सोशल असेसमेंट जो है ये आपकी कुछ कॉलेज में जो है वो सारी करवाई जाती है और वो 45 मार्क्स की होती है। ठीक है, और कुछ में सिर्फ उसमें से कोई पॉइंट्स जो है वो करवा दिए जाते हैं। साइको सोशल असेसमेंट जो है इसके रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो मतलब सारा प्रोसेस होता है, सारा आपने देखना होता है। ठीक है, उसके आपके अलग से मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी आपने जरूर करनी होती है। ठीक है, उसके बाद उस पर भी आपका अलग से जो है वो क्वेश्चन बन के आ सकता है, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सारा देख लेना है। यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, कानाबाइस वगैरह, बेंजोडाइज़ेपिन इनके ड्रग्स वगैरह ले रहा है, तो आप उसको किस तरह से असेस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इस तरह से सेम एक और क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी सिनेरियो बना हुआ है कि वो अल्कोहल वगैरह जो है, अल्कोहल का पेशेंट। ठीक है, तो इसका इसकी साइको सोशल असेसमेंट जो है वो आप किस तरह से करेंगे, तो इसका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ये सारा आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है। ठीक है, इनके इंट्रोडक्शन एंड रिपोर्ट, उसके बाद आस्क फॉर इन्फॉर्मेंट, उसके बाद ड्यूरिंग ड्रग हिस्ट्री। ठीक है, ड्रग हिस्ट्री आपने लेनी है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको याद करने हैं वो आपने देखने हैं। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री उसकी लेनी है, उसके बाद उसकी पर्सनल हिस्ट्री देखनी है आपने सारी। ठीक है, उसके बाद सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्री मॉडर्न पर्सनैलिटी असेसमेंट करेंगे, इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा है, तो ये सारा आपने उसका रिलेशनशिप स्टेटस कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है आपने पर्सनल असेसमेंट में देखनी होती हैं। ठीक है, तो ये आपके जो इस तरह से आपके जो स्टेरियो बेस्ड क्वेश्चन हैं वो बनते हैं, और इस तरह से आपने इनको जो है वो परफॉर्म करना होता है। मोस्टली इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। ठीक है, और इनके अलावा कुछ हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो शेयर कर दूँगी, वो भी एक दफ़ा आपको जो कर लीजिएगा, और उनको साथ बुक से एक दफ़ा देख के तो इनको अपने पॉइंट्स में आपने लिखना है, और आपने जो सुनाना होता है वाइवा, ठीक है, उसमें लिखना नहीं होता मोस्टली, तो वो आपने जो सुनाना है वो आपने उर्दू में ही सुनाना होता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपने जो है वो उर्दू में याद रख लेना है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।